दोस्तों नमस्कार, फिर से राजू देवासी और सोजत छात्रावास में है और भिकाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि है। देख सकते हैं भिकाराम जी का वो जो जलवा आज भी बरकरार है, दिलों में आज भी है भिकाराम जी। इनके मित्र लोग, सामाजिक बंधु, सारे स्वजाति और इनके अदर कास्ट के लोग हर बार उससे बड़ी संख्या में, दोगुनी संख्या में यहाँ पर आते हैं और रक्तदान शिविर करते हैं। रक्त के रूप में आज भी भिकाराम जी जीवित है। हर प्रकार के, हर तबके के लोगों का दिल जीता था। ना पक्षपात करते थे, ना भेदभाव करते थे। एक हंसमुख चेहरा, सभी का सहयोग करते थे। वो सहयोग आज भी जिंदा है। एक मिसाल पेश की है कि जाने के बाद में कौन याद करते हैं। इस प्रकार के युवा, बुजुर्ग और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, काफी लोग यहाँ पर है हमारे साथ में। सबसे पहले गोवर्धन जी रायका साहब है। सर, भिकाराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भिकाराम जी हमारे समाज का एक, मैं तो कहूँगा, बहुत वीर, और वो दिन भी याद करता हूँ इनका। इनके दिल में इतना जोश था जब मैं राज्य मंत्री बन के आया था, और जबकि वो विकलांग होते हुए भी मेरी वो सरकारी गाड़ी के साथ इस तरीके से दौड़ते थे जैसे विकलांग है ही नहीं। उनके दिल के अंदर ये था कि अपना समाज, रायका समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे ये होए, उन सब के लिए मैं तो उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और दूसरी बात, अब हम सबको ऐसे कार्यक्रम में आना चाहिए और सीखना चाहिए अपने भाइयों को जिंदा रखने के लिए। आप हम सबको आपस की वो भेदभाव मिटाकर आप हम सब आकर आज एक बहुत बड़ा समाज का एक नएपन का, एक आधुनिक युग का एक उदाहरण दे रहे हैं। इसके लिए मैं इन कार्यकर्ताओं को, मैं उनको सब बधाई दूंगा। जब वो हमारे पास आए थे तो हमने कहा भाई हमारे क्या कार्यकारिणी के देव जी है, भाई सुल्तान जी है, ऐसे लोगों से मिलो और सबका सहयोग लो। और महेंद्र जी है, भाई दिनेश जी है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप हम सबको इनको सहयोग देना चाहिए। और ये कार्यक्रम रखा उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। एक पिलर है यहाँ पर गोवर्धन जी रायका साहब, जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कारोबार था, इसके बावजूद समाज सेवा में पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। और ये जो आज हॉस्टल आप जो देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पिलर है। आप ही ने सारा कुछ यहाँ पर करवाया है। और पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष यहाँ पर है सुखदेव जी रायका, सुखदेव जी देवासी, जो रायका समाज के अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सर, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज भिकाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सच तो यह है कि मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे महान शख्सियत के व्यक्ति को हमें बहुत ज़रूरत थी, लेकिन भगवान ने कम समय में उनको अपने पास बुला लिया। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान के पास भी ज़रूरत होती है। अभी आप कुछ ने कहा था दिव्यांग, भिकाराम जी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो दिव्यांग। जैसे भिकाराम जी की वही विचारधारा थी। भिकाराम जी ने कभी पार्टीबाजी नहीं की, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का रेस्पेक्ट किया, प्रत्येक व्यक्ति से प्यार किया। इसीलिए उस प्यार की जो डोर है वो आज तक जीवित है और भिकाराम जी अमर है। और मैं ये समाज से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आपके साथ है, जो आपके साथ जिंदा है, उसका साथ दें, साथ रहें और साथ रखें। मेन बात याद रखना, साथ रखें। आप ये समाज आगे बढ़ेगा, ये सब आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जाने के बाद तो फिर याद करना रह जाता है, फिर पछतावा रहता है। इसलिए जिंदा जब तक व्यक्ति है उसका साथ दें, उसके साथ रहें। जय हिंद, जय भारत। 2-4 दिन से आपके इस प्रकार के डायलॉग भी हम देख रहे हैं। और यही बात है कि अगर कुछ मन मुटाव भी अगर हो जाता है तो सामने आइए, बैठिए, जाजम पर बात कीजिए। इस प्रकार की एक इशारा भी किया है। हमारे साथ में यहाँ पे जिला अध्यक्ष कांग्रेस युवा गोवर्धन जी है। वापस एक और नाम है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी, क्या बताना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी, समाज के लिए और हम युवाओं के लिए एक क्षति है। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर हम सबको श्रद्धा नमन करते हैं। लेकिन जो उनके पीछे जो ये 5वीं बार जो रक्तदान शिविर या सम्मानित जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, उसके लिए मैं सरपंच महेंद्र जी बोयल साहब, दिनेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भिकाराम जी इतने युवा थे, समाज के युवाओं को एक तराजू में उन्होंने तोल के रखा। उन्होंने ये बता दिया कि जो युवा है वो चाहे विकलांग हो और चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो करने की अगर क्षमता रखता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हर जगह पर जो भी योगदान उनकी तरफ से हुआ वो उन्होंने दिया। हम सभी युवा उनको श्रद्धा सुमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब वो गए थे तो बहुत ही गमगीन नजारा था और बहुत ज्यादा लोग आए थे, हर आंख में आंसू था। उस समय ही मालूम चल गया था कि एक बहुत बड़ी हस्ती को खो दिया है सर्व छत्तीस कौम ने। हमारे साथ में एक रणनीतिकार है गणेश जी रेबारी, जिन्होंने महाकुंभ के अंदर भी अपनी एक भूमिका निभाई है। गणेश जी खुद यहाँ पर आए हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मैं भाई भिकाराम जी के इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। और कहा जाता है कि साहब
बड़ी संख्या में प्रदेश में समाज निवास करता है, लेकिन चंद लोगों को समाज जो है याद करता है। और भिकाराम जी इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली थे, ईश्वर ने उनको बहुत जल्द अपने पास बुला लिया। लेकिन उन्होंने समाज के लिए अपनी अल्प आयु में भी ऐसे ऐसे काम कर लिए, इस तरीके से ऊर्जा समाज में संचारित करी उन्होंने, और हर काम में, सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में, तमाम कामों में वो अपनी भागीदारी निभाते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जीवन बड़ा हो या छोटा हो ये ज़रूरी नहीं है, जीवन होना चाहिए भिकाराम जी की तरह, जिनके ऊर्जा से, जिनके विचारों से, जिनके हौसले से हम सबको आज भी प्रेरणा मिलती है और हम आज भी प्रेरित होते हैं इस बात से। और दूसरा, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि भिकाराम जी मेरी मित्रता की फहरिस्त में थे। हमने जब जोधपुर में डांग रैली की 2016 में, तो वो सक्रिय रूप से रहे और उन्होंने यहाँ सोजत से बहुत खूब सहयोग किया। तो हमारे लिए तो एक बहुत अपूर्णीय क्षति है, किंतु आज भी उनके विचारों को जीवित रखने का प्रयास हम सब मित्रों की तरफ से किया जा रहा है। आप सब लोग यहाँ हाजिर होते हो, ये सबसे बड़ा उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, युवाओं को, पूरे भारत के युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा, हर साल एक नया कार्य होता है, तो यहाँ पर एक एकता की मिसाल भी कायम की जा सकती है और कई प्रकार के निर्णय भी ले सकते हैं। हमारे साथ में नौलाराम जी है, बसवानी के हैं और प्रवासी सूरत व्यापारी है। क्या बताना चाहेंगे सर? भिकाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं सदा सुमन अर्पित करता हूं। और आज मेरा भिकाराम जी से रूबरू मिलने का तो मेरा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आज पुण्यतिथि पर आने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे महान शख्सियत अपने समाज के अंदर थे और समाज 36 कौम को साथ में लेकर समाज सेवा की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा अमर है, आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। उनके लोग हर साल पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन भी करते हैं, सामाजिक कार्य और भी करते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरे समाज को और हमारे समाज के विषम पितामह गोवर्धन जी रायका साहब, अपने अध्यक्ष साहब जी और तमाम जितने भी गणेश जी, और भी मैं सबसे परिचित नहीं हूँ। पूर्व थानेदार जिन्होंने बहुत ही अच्छी दबंगाई से थानेदारी की, भवर जी हमारे साथ में है। बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम इन्होंने बहुत ज़्यादा किया और जहाँ कहीं भी कोई गरीब गुरबा था उसकी पहले हेल्प की। भवर जी है जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, किस प्रकार से अपील और धन्यवाद देना चाहेंगे? सभी जो पधार है समाज के कार्यकर्ता भाई बहन हर साल डोनेट करते हैं ब्लड भिकाराम जी के लिए। भिकाराम जी शरीर से दिव्यांग थे, बाकी दिल से दिव्यांग नहीं थे। बहुत बोल्ड आदमी था, कभी भी रात को भी कहीं समाज की आवश्यकता पड़ी तो फटाक से वो हाजिर हो जाता था। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता था, अच्छा कार्यकर्ता था। सभी ये भाई ने मिलकर जो ये कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद दिया है। और हमारे साथ में जालाराम जी हैं। जालाराम जी, रात के विषय में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्री भिकाराम जी सेवा समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस दिव्यांग की प्रतिभा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखकर आने वाली युवा पीढ़ी के सामने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, भाई महेंद्र जी, दिनेश जी और उनकी पूरी टीम का हृदय के आभार करूंगा। कहते हैं ना कि इंसान, भाई साहब थानेदार साहब ने कहा कि शरीर से दिव्यांग नहीं होता, जब इंसान आत्मा विचारों से दिव्यांग हो जाता है तो उसकी दिव्यांगता की भरपाई नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से भिकाराम जी ने इस समाज के लिए, 36 कौम के लिए, रबारी कौम के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र रहेगा। और हर साल जिस प्रकार से भिकाराम जी की पुण्यतिथि को सेवा दिवस के रूप में हम सब लोग मनाकर उन जरूरतमंदों तक वो खून के उस रक्त को, लहू को पहुँचाया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं वो मानवता का भी सदैव सदैव के लिए जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ी सदैव भिकाराम जी से प्रेरणा ले। मैं तो तमाम युवा साथियों को भी कहना चाहूंगा कि साथियों, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी भले छोटी हो लेकिन जिंदगी ऐसे डंके की शॉट पे जी के जाओ कि युगों युगों तक आपको सदैव लोग जिंदा महसूस करें। जब अपने लिए कोई जीता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जब परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, समाज के लिए जो जीता है वो मरने के बाद में भी लोगों के दिलों में जिंदा महसूस करता है। वो भिकाराम जी सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भाई दिव्यांग भिकाराम होने के नाते हम दिव्यांग समाज की ओर से भी तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक दिव्यांग की प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं, ताकि हम जैसे दिव्यांगों का भी मनोबल बढ़े और हम जैसे दिव्यांगों को देखकर 36 कुंभ के नौजवान सेवा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। ऐसी हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनाराम जी है, आप भी प्रवासी हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? हम आज यहाँ पर सोजत के अंदर भिकाराम जी की पुण्यतिथि पर पधारे हैं और भगवान को इनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान भिकाराम जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। और भिकाराम जी का जो मेरे समाज के लिए जो सेवा है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी और हम लोग भी कभी उनकी सेवा को नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद। पूर्व उप प्रधान प्रतिनिधित्व करने वाले आप यहाँ पर पुख सिंह जी रूंदिया यहाँ पर है, राजपुरोहित साहब, क्या बताना चाहेंगे सर? सभी को राम राम। आज बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे प्रिय भाई जो भिकाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर 36 कौम के मेरे युवा साथी
मैं तो भिकाराम जी को आज भी अजर अमर समझता हूँ। उनका बहुत कम समय हमारे साथ रहना हुआ, लेकिन वो कम समय में जो अपना एक छाप छोड़ के गए हैं वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक है। और इस कार्यक्रम को भाई महेंद्र जी देवासी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो आप हर साल ये कार्यक्रम करके हमें बुलाते हो और एक इंसान की जो अपने प्रेरणा भावना को जिंदा रखते हो, उसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिंदगी बहुत अनमोल है, हमें ऐसा छाप छोड़ के जाना चाहिए, भले उम्र कम हो, उस उम्र में भी जाए, लेकिन एक पीछे लोगों को यादगार रहनी चाहिए। तो वैसे हमारे भाई भिकाराम जी यहाँ एक सोजत के अंदर बहुत कम समय में जो हमें यादें छोड़ के गए हैं वो हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। मैं उनके आज कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय हमारे पिता तुल्य गोवर्धन जी भाई साहब का हमेशा समय मिलता रहता है। और मैं पत्रकार महोदय राजू भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप बिलाना से पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। गागुड़ा के सरपंच साहब है देव जी, आप प्रवासी व्यापारी भी हैं और सरपंचाई भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ के हैं आज मैं 5 तिथि पर भिकाराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं उनके छोटी सी उम्र में जो उनके छाप छोड़ी है उनके लिए बहुत यादगार दिन जो आज है वो याद रखेंगे जो सब लोग। और भाई साहब सब जिसको भी आज एक रक्तदान कर शिविर रखते 5 साल में, तो वो किसी किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, तो उनके नाम जैसे हर आदमी किसी को तो काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी युवा है यहाँ पर, क्या बताना चाहेंगे सर? सही श्री भिकाराम जी देवासी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करता हूँ। और समाज के प्रति यूँ माने तो भिकाराम जी एक शहीद ही है, जो देश की सेवा के लिए शहीद हो उन्हें भी हम शहीद कह सकते हैं, और जो समाज की सेवा के लिए शहीद हो वो भी एक शहीद ही है।